अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जियो न्यूज़ ने अमेरिका और रिचर्ड गर्नैल के सामने इतने ड्रामेबाजियां करना शुरू कर दी हैं। झूठे आंसू, मगरमच्छ के आंसू जो है वो रोना शुरू कर दिए हैं। यानी कि पहले कपड़े भी आप अपने खुद फाड़ें, अपनी चड्डियां लोगों को दिखाएं कि कौन से रंग की हैं, गंदगी भी आप मचाएं, पूरे पाकिस्तान को बदनाम भी आप अपनी सहाफत की वजह से करें। उसके बाद रोएं पिट्टे भी आप कि हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे साथ कितना बुरा हो गया, हम तो बेचारे हैं, हमारे ऊपर कितनी पाबंदियां लगा दी गई, पहले भी पाबंदियां लगाई गई थी, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। सबको पता है कि अपने प्रोग्राम्स में खावर मानिका को बिठा के किस तरह से बुशरा बीबी की इज्जत को पामाल करने की कोशिश की, किस तरह से हंसी ठट्ठे लगाकर आप गलाजत पे मबनी जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं, जर्नलिज्म करते हैं। जिस तरह से आपने रिचर्ड गर्नैल के ऊपर जो ट्वीट्स की हैं या जो खबरें बनाकर आपने पेश करने की कोशिश की है, घटिया तरीन इसको जर्नलिज्म कहते हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप इसको जर्नलिज्म नहीं कह सकते। ये तज़हीक है, किसी इंसान की तजलील है, लेकिन इनको तज़हीक और तजलील में फ़र्क कुछ भी नहीं पता। इनको ऐसा लगता है कि जहां से पैसे मिलेंगे, डॉलर्स मुंह में डाल के, पैसे मुंह में डाल के, हुकूमत जो कहेगी या ऊपर वाले जो कहेंगे सब कुछ करके हम जो है गलाजत पे मबनी थर्ड क्लास रिपोर्टिंग करें। तो अपने कपड़े आपने खुद फाड़े हैं। अब आप जो है जो रो रहे हैं, अवाम को बहुत अच्छे से समझ आती है और पूरी दुनिया भी समझ रही है। दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानियों पर और सहाफ़ियों को मारा पीटा गया, उनको उठाया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ज़बरदस्ती की हुकूमत जो है लाकर ये ज़बरदस्ती मनवाया गया कि इसको मानो। ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। हुकूमत ये बनाई ही नहीं गई थी अवाम के वोटों से। अवाम तो जिसको हुकूमत में लेकर आए थे, जिसको चुना था, जिसका बल्ला तक आपने ले लिया, वो जो है छक्के चौके मारता रहा, अभी भी मार रहा है। तो उसको तो अवाम लेकर आई थी, लेकिन आपने ज़बरदस्ती की हुकूमत जो लाकर हमारे सर पे बिछा दी है, उसको मानने पर मजबूर भी किया। अवाम क्या करे, बेचारी मजबूर है, नहीं करती तो आप पकड़ के उनको इतना मारते हैं, जुल्म सितम करते हैं कि अगली जो है वो उनके घर वाले रोते हैं कि खुदा के लिए मारो पीटो ना। तो कमज़ोर हुकूमत की वजह से इस वक्त अमरीका ने पाकिस्तान पर बेशुमार पाबंदियां लगा दी हैं। और आप ये देखें कि किस तरह से इनकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान को बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इतनी पाबंदियां, अभी तो ट्रंप के आने से पहले इतनी पाबंदियां लग गई हैं। जब वो हुकूमत आएगी तो इनका क्या हाल होगा, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में सिर्फ इमरान अहमद खान न्याजी को जानता है। वो तो सिर्फ ये जानता है कि जी इस वक्त तज़हीक कर रही है यह हुकूमत, तजलील कर रही है, अजीब व गरीब हरकतें कर रही है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलती है, गलती पे पर्दा डालने के लिए 50,000 गलतियां करती है। दूसरा जी, इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त बहुत बड़ा धचका लगा है। वो धचका क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हर उस इंसान के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबको पता है बड़े कम सहाफ़ी, बड़े कम लोग जो है सच में अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि सच सामने आए। अगर जो काम कर रहे हैं तो उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको ज़रूर सपोर्ट करें। सबसे पहले जी बात कर रहे थे, जियो न्यूज़ ने एक ऐसी हरकत की है जो पूरी दुनिया में जर्नलिज्म पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। उन्होंने जिस तरह से रिचर्ड गर्नैल पर वार किया, पर्सनल अटैक बिल्कुल नहीं बनता, उनके काम की वजह से उन पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये मोहल्ले की फप्पे कुटनियों वाली सियासत और मोहल्ले की फप्पे कुटनियों वाली हरकतें जो है ये इनको लेकर डूब जाएंगी। इनको ये आदत है कि आपकी बेटी ऐसी है, आपकी बेटी ने ये किया, आपकी बहू ने ये किया, आपकी सास ने ऐसे किया। ये जो थर्ड क्लास मोहल्ला गिरी हैं और ऐसी हरकतें हैं, ये दुनिया में नहीं चलती। जर्नलिज्म का मतलब है जर्नलिज्म। लोग हकाइक पर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे बीबीसी ने रिपोर्टिंग की, अल जजीरा ने रिपोर्टिंग की, जिस तरह से जो है इंडिपेंडेंट ने रिपोर्टिंग की और ला के सबूतों समेत चीजें उनके मुंह पे चपेड़ों समेत मारी कि भाई आपने गोली क्यों चलाई थी, आप बताएं ना, बंदे क्यों मारे थे। तो ये हम नहीं कहते, बीबीसी ने रिपोर्ट सामने रखी है। तो आपने इल्तिजाई लेटर लिखा के देखिए जी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, हम आपको जर्नलिज्म सिखा रहे हैं। तो उन्होंने आपको जर्नलिज्म अच्छे से बताया कि जर्नलिज्म क्या होती है। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सके, क्योंकि लंदन में तो आपने जब काजी पर झूठी कहानियां सुनाई थी वहां पे लोगों पे कि जी काजी पर हमला कर दिया, जान से मारने की कोशिश की, तो उन्होंने जी आपके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया था कि कोई मारने की कोशिश नहीं की, कुछ भी नहीं किया, कोई सबूत नहीं मिले। तो यहां पे जी इन्होंने क्या किया, अपने कपड़े पहले खुद उतारे हैं, अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करते हैं। आपकी वजह से पाकिस्तान बदनाम होता, आपकी वजह से पाकिस्तानियों को मसले मसाइल जो है वो उठाने पड़ते हैं। कमजोर हुकूमत है, कमजोरियां इनकी जो है वो सामने आती हैं। अजीबो गरीब किस्म की टिकटॉक हुकूमत है, अजीब हरकतें करती है। किसी कॉन्फ्रेंस से पहले या किसी मामले से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सहाफियों को डराया जाता है, ये सवाल ना करना मैं नौकरी ले लूंगी, वो सवाल ना करना मैं वो ले लूंगी। ये किस तरह की हरकत है, आप लोग क्या करते फिर रहे हैं। पूरी दुनिया में लोगों को ट्रांसलेट करना भी आता है, लोगों को उर्दू भी समझ आती है, और वहां पे बड़े ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो आपकी सारी काली करतूतें जो है ना ट्रांसलेट कर करके बता रहे हैं, टैग कर रहे हैं लोगों को। अब जी आप सबको पता है कि कमजोर हुकूमत की वजह से अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया। मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ आपको बता दिया, पाबंदियां लगा दी हैं। मैथ्यू मुलर, आपको पता है, इनका कहना है कि जी पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए उस पर तहकीक होनी चाहिए। ये वो शख्स है, ये हर वक्त खामोश रहा। जब पाकिस्तान पे जुल्म सितम हुआ, मारा पीटा गया, ये खामोश चुप करके बैठा रहा। अब इसने देखा कि वक्त का तकाजा है, अब सारे बोल रहे हैं तो मैं अब मुंह में दही जमा के तो नहीं बैठ सकता। इसने कहा जी जो
पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात इस पर तहकीक करें। अच्छा जी, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस हुकूमत को तुन के रख दिया, यकीन करें इनको इनकी औकात याद करवा दी, बताया कि तुम फॉर्म 47 की पैदावार हो, तुम पाकिस्तान में किसी को बोलने नहीं दोगे, कुछ नहीं करने दोगे, यहाँ पर हम पे कोई पाबंदियां नहीं है, हम यहाँ पे सच बताएंगे भी, पूछेंगे भी। बोली भाई बताओ गोली क्यों चलाई ना, जब पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था, पूरी दुनिया में पुरअमन एहतजाज किया जाता है, तो गोली क्यों चलाई जाती है, इसका जवाब दो। इस वक्त ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, यकीन करें अगर मैं ये कहूं कि रिचर्ड गर्नैल को रीट्वीट्स या उनको टैग करने में ओवरसीज पाकिस्तानियों का किरदार है, तो बिल्कुल है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बताया भाई ये कर रहे हैं, आप देखें कि हमारे साबिक वजीर आजम के साथ इन्होंने क्या किया, हमारी आवाम के साथ क्या किया, ये तो हमारी पसंदीदा हुकूमत नहीं है क्योंकि हम इसको लाए नहीं है। तो देखेंगे इस तरह से मामलात कर रहे हैं। जियो न्यूज अपनी चवलियां मारना इस वक्त शुरू हो चुका है। वो कहते हैं ना कि एक गलती आपने की, पहले आपने एक घटिया ट्वीट की, उसके बाद आपने डिलीट किया, फिर आपने दोबारा उसको ट्वीट किया, उसके बाद आप बेशर्मों की तरह बैठे हुए 2 मिनट की आपने रिपोर्ट बनाई है। इसमें जियो न्यूज़ ने दिखाया कि हमारे मुंह बंधे हुए, हमारे मुंह बंद हैं, और रिचर्ड गर्नैल को बावत करवाने की कोशिश की गई है कि हम पर पहले भी 56 बार जो है ये सब कुछ हो चुका, हम फेस कर चुके हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमने सच्चाई बताई। ओ भाई कौन सी सच्चाई बताई, अपने घर की सच्चाइयां भी बता दो। मैं अब क्या बोलूं, अपने घर में भी एक एक बंदे की सच्चाई बताओ, अपने बारे में भी बताओ ना कि आपको कहां पर किसके साथ क्या क्या करने की आदत है। अजीब बकवास है, यानी कि एक बंदा हुकूमत में आता है या एक बंदे के पास कोई पोजीशन आती है, आप उसकी कारकर्दगी डिस्कस करने की बजाय इमरान खान ने फलां के साथ बोसो किरार किया, इमरान खान ने फलां से शादी कर ली, इमरान खान ने ये कर दिया। अजीब बकवास है। यहां पर भाई रिचर्ड गर्नैल पे आप बात करें, हम जिन्स परस्त रिचर्ड गर्नैल, खुदा के लिए मैं कहती हूँ पाकिस्तान को बदनाम करना बंद कर दे। आप लोगों की वजह से, घटिया हरकतों की वजह से पाकिस्तान बड़ा बदनाम हो रहा है। तो इस वक्त कहते हैं जी हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, जातियात पे टारगेट भी आप करें, उंगलियां भी आप उठाए, लोगों के कपड़े भी आप फाड़ने की कोशिश करें, और फिर ड्रामेबाजियां भी आप करें, कुछ खुदा का खौफ कर लें। अच्छा जी, जियो न्यूज़ अब रो रहा है, सबको नजर आ रही है क्या मामला है। इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ है, इमरान अहमद खान न्याजी ने ट्वीट किया और बता दिया कि भाई अब हम सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जा रहे हैं। हमने हुकूमत को मौका दिया मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं थी, जान के जो है ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें। इमरान खान के मुताबिक मुज़ाकरात की जो हमने कोशिश की, पेशकश की थी, इसका इन्होंने मजाक उड़ाया और बताया कि भाई हमने घुटने टेक दिए, हमने कोई घुटने नहीं टेके। वो कहते हैं हुकूमत इसमें बिल्कुल सीरियस नहीं थी, हमारी पेशकश को इन्होंने हमारी कमज़ोरी के तौर पर पूरी दुनिया के सामने तस्वूर करवाने की बात की। अब अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक ना हो तो हमारे मुतालबात माने। ये लोग, ये हुकूमत जो है लोगों के वोटों से नहीं आई, बल्कि साजिशी अनासिर से बनी हुई है हुकूमत। बाजवा ने साजिश की, 26 नवंबर को पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन जो है इमरान अहमद खान न्याजी ने करार दे दिया और कहा कि हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा, जो मिसिंग लोग हैं वो कहां पर है, कहां गायब कर दिया आपने। अच्छा जी, अब आप देखें कि इतनी पाबंदियां ट्रंप हुकूमत के आने से पहले लग रही हैं। आप पकड़ के उन कभी ट्रंप के बारे में आप बैठ के घटिया तरीन अपनी जो है प्रोग्राम्स करें कि ट्रंप ऐसा था, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। पैसे भी तुम लोगों ने थालियां पकड़ के मांगने हैं, झोलियां उठा उठा के तुम लोग जाके जो है रुपया मांग मांग कर लेकर आते हो। यहाँ पर अजीब सी बात है कि पाकिस्तान के अवाम यहाँ पे टैक्स दे दे के मर गया, कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं, वहां पर आप उनकी मरात में इजाफा किए जा रहे हैं। यानी कि इतने पैसे आप दे रहे हैं, कसरत राय से बिलों को मंजूर भी कर रहे हैं, जिसकी तनख्वाह जो है 1 रुपए की भी जिसका काम नहीं है उसको आप जो है 5-5, 6-6 लाख रुपया दे रहे हैं। अजीब बात है भाई। अब बात कर लेते हैं जी, इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त बहुत बड़ा धचका लग चुका है, सिस्टम को ज़्यादा पसंद नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उन्होंने ISPR से मुतालिक एक बड़ा फैसला इस वक्त दिया है, बड़ा तारीखी फैसला है जिसने बहुत चाल मचा दी है, बड़ा ही धमाका किया है। ISPR ने जी एक फहरिस्त जारी की थी, पेमरा ने उनको दिया था कि दिफाई तजियाकार सिर्फ ISPR के अप्रूव्ड जो है वो चैनल्स पे बैठ सकते हैं। तवील समातें चली हैं इस केस की, पूछा कि भाई ISPR की कानूनी हैसियत क्या है। जस्टिस बाबर सत्तार ने जी बहुत बड़ा फैसला दिया है, ख़त भी लिखे उन्होंने चीफ जस्टिस को। इससे पहले उनके क्रेडिट पे बड़े अच्छे मामलात हैं, बड़े अच्छे जज हैं, बहुत ही साफ सुथरी जो है आज तक इनकी तरफ से मामलात आए हैं, एक इंसान दोस्त में कहूँगी जज हैं। ये नोटिफिकेशन उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। अब मैं इस पर क्या बताऊँ, आप लोग समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऊपर तक काफ़ी जो है वाज़ेह मैसेज और पैगाम दे दिया गया है। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।